नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग की। अब स्नोरिंग क्या होता है? तो स्नोरिंग का मतलब होता है जब आदमी सो रहा होता है तब सांस लेते वक्त आवाज़ आना। अब ये सांस लेते वक्त आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जो हवा का बहाव होता है वो अपने नाक और मुंह के द्वारा अपनी सांस नलिकाओं तक हवा पहुंचती है। तो अगर इस रास्ते में कहीं पे भी कोई बाधा हो तो सांस लेते वक्त नींद में आवाज़ आती है। अब अगर देखा जाए तो स्नोरिंग खुद ब खुद कुछ डेंजरस बात नहीं है, पर अगर ये किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक एक बीमारी होती है, अगर स्नोरिंग उसका एक सिम्टम है तो हाँ, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब स्नोरिंग होने के कॉजेज क्या होते हैं, क्यों होता है स्नोरिंग? तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुंह या नाक से जो हवा जारी होती है उसमें कहीं भी बाधा हो तो स्नोरिंग होती है। यानी अगर आपको सर्दी है, एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है और नाक बंद है आपकी, या डिविएटेड नेजल सेप्टम है, यानी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी है, तो उसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो सकती है। सेकेंड, अगर अपने जो गले के मसल्स है या जो जबान के मसल्स है वो अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो नींद में। ये कब होता है? जब कोई ड्रिंक्स लेके सोया हो या कुछ ड्रग्स का सेवन कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में जब ये मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तब भी स्नोरिंग होती है। फिर तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, यानी मोटापा, जिसकी वजह से स्नोरिंग एक बहुत कॉमन कॉज है। फिर बच्चों में अगर एडेनॉइड्स या टॉन्सिल्स का साइज बढ़ गया हो तो उनमें भी स्नोरिंग हो सकती है। फिर एक जो बीमारी का नाम मैंने अभी लिया था, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका भी एक सिम्टम स्नोरिंग होता है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये होता क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, हवा के फ्लो में बाधा आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्नोरिंग शुरू हो जाता है, पेशेंट खर्राटे लेना शुरू कर देता है। फिर फ्लो बराबर न होने के कारण बॉडी जो खर्राटे हैं वो रुक जाते हैं बीच में, उसकी वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। फिर नींद खुल जाती है, फिर आदमी एकदम से जाग उठता है और वापस खर्राटे लेना शुरू करता है। तो खर्राटे लेना, फिर खर्राटे रुक जाना और फिर वापस नींद खुलना और खर्राटे शुरू होना, ये साइकिल जो है वो रात भर चलती रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण क्या होते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि पेशेंट खर्राटे ले रहा होता है, फिर खर्राटे रुक जाते हैं और फिर वापस नींद खुल जाती है। चोकिंग जैसा साउंड आना नींद में, बार बार नींद खुलना, अगले दिन सुबह उठते ही हेडेक शुरू होना, दिन भर मूड अच्छा ना होना या कंसंट्रेट ना कर पाना, या टीवी देखते देखते या बात करते करते मीटिंग में नींद लग जाना, तो ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो जिन लोगों में ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनमें ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा होती है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इनकी संभावना ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिन भर फोकस ना करने के कारण ड्राइविंग में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कैसे, उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है एक तो वेट लॉस। वेट लॉस ये सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण स्टेप है टू ट्रीट स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरा मतलब सोने से पहले अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स जिससे नींद आए उनका सेवन ना करें। फिर सीपैप करके एक मशीन आता है जिसमें पॉजिटिव प्रेशर रात भर आप दे सकते हो, तो वो मास्क के द्वारा पॉजिटिव प्रेशर डिलीवर होता है जिसके कारण अपने एयरवेज जो है वो खुल जाते हैं। और फाइनल उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।